हाँ चलिए, नंबर सिस्टम में कुछ थोड़ा सा कंटेंट बाकी था ना हमारा, कुछ है क्वेश्चन बचे थे 4-5, कर लेते हैं उनको। कौन सी क्या नहीं बन रहे? क्या कर लिया उसने? नहीं दे रहा, छीन लो ना, छीन लो, नहीं दे रहा तो चलो इधर देखो, सवाल देखो फटाफट, है ना। एक शीट दो ना मेरे को, 1 मिनट, कोई भी एक लो। हाँ देखो, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 भी हो गया, 4 पे आ जाए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चौथा वाला। सवाल नंबर 4, पेज नंबर 8। 2 की पावर 3, 3 की पावर 3, 5 की पावर 3 इंटू के। तो यदि इसको हमें, यदि इस रिलेशन को हमें पूर्ण वर्ग बनाना हो तो k की जगह क्या आएगा? अब सुनो मेरी बात, क्या है कहानी। पूर्ण वर्ग कैसे बनता है? देखो, पूर्ण वर्ग के लिए चाहिए कि हर एक घात सम होनी चाहिए। हर एक घात क्या होनी चाहिए? सम, इवन। समझ आ रही बात? जो जो भी कमी है पूरी कर दे। 1 जोड़ दूं, 2 की घात 1 लगा दूं इसके साथ, तो इसको, इसकी कमी पूरी करने के लिए इसको 2 की घात 1 चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? इसको क्या चाहिए? 3 की घात, 3 की घात क्या चाहिए? 1। ये लेख लिख लो सभी, दिख रहा है ना पूरा इसमें।
लिखिए, जल्दी लिखिए, फटाफट। लिख लिया? हाँ, अब देखो, हो गया? ठीक। अच्छा, इसको छोड़ो। 2 की पावर 3 इंटू के, यदि इसको पूर्ण वर्ग बनाना है तो के की जगह क्या आ जाए? 2 आ जाए। 2 की घात 1 हो जाएगा ना, 2 की घात 4। क्या उद्देश्य है कि नंबर की पावर क्या होनी चाहिए? इवन। नंबर की पावर क्या होनी चाहिए? इवन। तो कितने 2 और चाहिए पावर इवन होने के लिए? 1। यदि 2 की घात 1 लगा दिया के की जगह तो हो जाएगा 3 और 1 4 इवन, बन जाएगा पूर्ण वर्ग। यदि 2 की घात 3 लगा दिया तो भी तो पूर्ण वर्ग बन जाएगा ना। 2 की घात 3 लगा दिया तो भी तो पूर्ण वर्ग बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? 3 और 3 6। अच्छा, यदि 2 की घात 5 लगा दिया के की जगह तो भी तो पूर्ण वर्ग बन जाएगा? बन जाए कि नहीं बन जाएगा? यानी कि बहुत सारे पॉसिबल आंसर होंगे, हमेशा हमेशा अनंत उत्तर आएंगे कि नहीं आएंगे? 2 की घात 7 लगा दोगे तो भी तो 7 और 3 2 की घात 10 इवन हो गया कि नहीं हो गया? 2 की घात 9 लगा दोगे तो 9 और 3 12 इवन हो गया कि नहीं हो गया? यानी कि ऐसे सवाल के उत्तर हमेशा बहुत सारे आएंगे, लेकिन एक उत्तर निकालने हेतु सवाल हमसे बोलेगा न्यूनतम मान निकालो। क्या निकालो? तो न्यूनतम में कौन आएगा? 2 की घात 1। तो जब भी ऐसा सवाल दिया जाएगा आपको, उसमें एक शब्द लिखा जाएगा, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ के का कौन सा मान? न्यूनतम मान। इसमें लिखा नहीं है, लिखा जाना चाहिए इसमें कि के का न्यूनतम मान निकालो। लिखा है क्या? कहाँ लिखा है? अच्छा, लिखा है, ओके। तो के का न्यूनतम मान है ना, समझ में आ रहा है क्या करना है? अब यहां तो हमारे पास 3 की रिकवरी करनी है, तो 2 की घात 1 की भी जरूरत है और 3 की घात 1 की भी जरूरत है, 5 की घात 1 की भी जरूरत है। यानी कि के की जगह कौन लेगा? 2 की घात 1 इंटू 3 की घात 1 इंटू 5 की घात 1। ये आएगा के का न्यूनतम मान। बोला आएगा कि नहीं आएगा? सबको रिकवर कर देगा ये। तो के की जगह ये डाल दें हम, तो बताओ 30 है, 30 है, तो आंसर क्या आएगा? के का मान 30। वैल्यू ऑफ के इज 30। कॉपी करो, फिर से बता दूंगा एक बार, बहुत इजी है वो, उसमें ना समझने का कुछ है ही नहीं। पावर इवन करनी है, पावर इवन। हो गया क्या? ये हो गया क्या? क्लियर है? ठीक है। ये लिख लिया आपने? मिटा दो इसको। बताओ के का मान क्या आएगा? कितना आएगा? 5 की घात 1 चाहिए और 2 की घात भी 1 चाहिए, 5 दूनी 10 आ जाएगा के का मान 10। बताओ क्या आएगा के का? न्यूनतम।
आपको पता है पूर्ण वर्ग बनाने के लिए के बहुत सारे आ सकते हैं, लेकिन आपको कौन सा निकालना है? न्यूनतम। तोड़ो इसको, ऐसे तोड़ो, इसको ऐसे तोड़ो, 3 आएगा। 3 बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, 3 आएगा। 3 बहुत आगे जाएगा, नहीं बोलने वाला कहां जाएगा? उससे भी आगे क्या, उससे पीछे? 300 इंटू के। चलो इधर देखो, अरे सुनो इधर देखो, हमेशा जब भी ऐसा आए ना तो ऐसे में तोड़ना है इसको। 300 को इस फॉर्म में तोड़ो आप, समझ आ रही बात? तो दिख जाएगा आराम से क्या क्या कमी है, उसको भर देना, आ जाएगा आंसर। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? ब्रेक कर ले उसको। चलो 300 को ब्रेक करते हैं ना, इसको मिटा दूं बाकी। हाँ के ना, तो 300 को जब हम ब्रेक करेंगे तो वैसे तो देखो हर बार ऐसे बच्चों ऐसा बनाने की जरूरत नहीं है। ये 3 इंटू 2 इंटू 5 का स्क्वायर है कि नहीं है? अच्छा 3 इंटू 100 है कि नहीं है? 100 10 का स्क्वायर है कि नहीं है? अच्छा 10 को 2 पंजे का स्क्वायर लिख सकते हो क्या? तो 3 इंटू 2 का वर्ग इंटू 5 का वर्ग, बताओ आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? ऐसा कहां ऐसे करने बैठोगे? आई कि नहीं आई समझ में? जैसे मन पड़े वैसे तोड़ लो। 3 गुणा 100, 10 का स्क्वायर, 10 2 दूनी का, 2 पंजे का स्क्वायर, तो 2 का भी वर्ग, 5 का भी वर्ग इंटू 3। बोलो क्लियर है क्या? इतनी बात है ना, 2 का भी वर्ग और 5 का भी वर्ग है ना, ठीक है। तो अब देखिए यहां पर समझ गए कि नहीं समझ गए? ऐसे ब्रेक कर लोगे तो बस आ जाएगा आंसर। 3 इंटू 2 का वर्ग इंटू 5 का वर्ग इंटू के। बताओ क्या कमी है? केवल एक 3 की कमी है, ये तो ऑलरेडी फुलफिल्ड है, सेट है दोनों। बस ये बेचारा थोड़ा सा गरीब सा है, तो इसको 3 लगा दे, 3 की घात 1, 1 और 1 हो जाएगा 2, तो के का वैल्यू 3 आएगा कि नहीं आएगा? समझ गए? कर लोगे ऐसे सवाल? कर लोगे कि नहीं कर लोगे? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू व्यापम, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, अभी सवाल नंबर 5 पे आ जाते हैं। हाँ मिटा दूं क्या इसको? बोलिए मिटा दूं इसको? अगले सवाल पे चलते हैं। सवाल नंबर 5। ए की पावर x प्लस 5 इंटू ए की पावर 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय ए की पावर x बराबर कितना है? 1 है ना। x का मान निकालना है।
ए की पावर x प्लस 5 इंटू ए की पावर 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय ए की पावर x बराबर 1 है ना। अब देखो घातें जुड़ जाएंगी आपस में, ये चलो गुणा में जुड़ता है, भाग में माइनस। बोलो विद्यार्थियों, आया समझ में? ये दोनों जुड़ेंगे और उसमें से ये पावर माइनस हो जाएगी, गुणा में जुड़ जाएंगे दोनों और भाग में क्या हो जाएगा? माइनस। बोलो समझे कि नहीं समझे? समझ गए क्या है ना। तो ये 1 a की पावर 0 है क्या? अरे हाँ ना, आधार बराबर तो घात बराबर कर देंगे, काम हो जाएगा हमारा। तो आधार बराबर कैसे करेंगे इसको? a की पावर 0 लिख दे क्या? बोलो लिख दे कि नहीं लिख दे? तो आधार बराबर है तो घाते भी क्या है? बराबर। कर दो घात बराबर, ये वाली घात और ये वाली घात। तो x प्लस 5 पूरा ही लिख देता हूं, x प्लस 5 प्लस 2x माइनस 1 माइनस x बराबर 0। अब देखिए यहां पर कहानी क्या है, सुनिए, है ना। x प्लस 2x 3x, 3x माइनस x कितना? 2x आएगा। x प्लस 2x 3x, 3x माइनस x 2x, प्लस का 5 माइनस का 1 प्लस का 4 आएगा बराबर 0। x प्लस 2x 3x माइनस x 2x, 2x प्लस 5 माइनस x प्लस का 4, तो 2x बराबर माइनस 4 आएगा। बोलो आएगा कि नहीं आएगा? तो x बराबर माइनस 4 बटा 2 माइनस 2 आएगा, तो x का मान आएगा माइनस का 2। हो गया क्या? आगे बढ़ते हैं। हो गया क्या? उम्र ज्यादा हो गई क्या? व्यापम ने बूढ़ा कर दिया। मिटा दूं क्या इसको? हो गया क्या? ऐसा सवाल करके आओगे? आना है ना, करके आना, मेरे को बताना फिर, है ना, करके आए। मिटा दूं इसको? ठीक, चलो नेक्स्ट वाले पे आते हैं। अगले सवाल पर 3x प्लस 2 की पावर 3 प्लस 3x माइनस 2 की पावर 3 a प्लस बी का होल क्यूब और a माइनस बी का होल क्यूब। a प्लस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब,
प्लस 3a² प्लस 3ab², और a³ माइनस बी, ए माइनस बी का होल क्यूब होता है a³ माइनस b³ माइनस 3a² प्लस 3ab²। क्लियर? अब देखो इन दोनों को जोड़ेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये कैंसल और ये कैंसल, तब आप देखिए a³ प्लस 3ab² 2 बार आ जाएगा। ये एक ही जैसा है ना दोनों, और प्लस माइनस बस 3x प्लस 2 3x माइनस 2 का क्यूब। हाँ ठीक है। अब सुनो इधर देखो, a³ 2a³, 3ab² 6ab², ये RHS राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड, इन दोनों को जोड़ोगे तो a प्लस बी का होल क्यूब प्लस a माइनस बी का होल क्यूब। तब आप देखो a प्लस बी का होल क्यूब प्लस a माइनस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला ये बना के नहीं बना? बोलो बना के नहीं बना? तो इसकी जगह ये लगा सकते हैं हम, है ना? तो देखो यही दिया है, ये क्या है? ये a प्लस बी का होल क्यूब है प्लस ये a माइनस बी का होल क्यूब है। a प्लस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब 2a³ प्लस 6ab² होता है, तो 2a³ प्लस 6ab²। तो चलो a की जगह किसने लिए देखो जरा, और b की जगह 2 ने, तो a का मान 3x और b का मान रख दो 2। a का मान 3x रखोगे तो ये कितना आएगा? 54x³। विद्यार्थियों a का मान 3x रखोगे तो 27x³, 27 दूनी 54x³ 6। a का वैल्यू कितना है? रख देता हूं पूरा, रुको टेंशन नहीं लो, 3x का क्यूब प्लस 6, a का वैल्यू 3x और b² तो b2। क्लियर? चलिए तो ये कितना आएगा? 54x³ प्लस ये कितना आएगा? 72x। तो दिस इज उत्तर। कौन सा आंसर है? सी वाला। x का वैल्यू पुटअप करके भी चेक कर सकते हो। सो गए क्या ये? ज्यादा पढ़ रहे हो? अच्छी बात है ना, बढ़िया। x की जगह वैल्यू मान के भी कर सकते हो आप इसको, है ना, बहुत जल्दी हो जाएगा। x की जगह 1 लगा लें, x की जगह 1 लगा लें तो 126 आएगा। x की जगह 1 लगा ले तो 126 आएगा, है ना? और x की जगह 1 लगाओगे तो 126 केवल c से आएगा। गुड, सो यू गॉट द आंसर। गॉट इट? वेरी गुड। x की जगह 1 लगा लो तो सवाल 126 हो जाएगा रिजल्ट, और ऑप्शन में भी x की जगह 1 लगा लो, केवल c से आएगा 126। लेकिन इस सवाल के जरिए फॉर्मूला, ऐसे बॉक्स बना लो इस पे, ये फॉर्मूले बेस्ड सवाल बहुत फेमस है आपके व्यापम में। ऐसे वाले फॉर्मूला लगा लगा के ना जाने कहां कहां से कौन कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं। ये जो फॉर्मूले बनते हैं सब हमारे बेसिक फॉर्मूले से ही बनते हैं। एक a प्लस बी का होल स्क्वायर, एक a माइनस बी का होल स्क्वायर, एक a प्लस बी का होल क्यूब, एक a माइनस बी का होल क्यूब, एक a³ प्लस b क्यूब, एक a³ माइनस b क्यूब। बस इन्हीं से सब बनते हैं जितने भी हैं, 4 से 5 चीजों से। तो ऐसा सवाल जब भी आए ना तो ये फॉर्मूले रटना नहीं, ऐसा फॉर्मूला बना के देखो। कैसे बनाया मैंने? a प्लस बी का होल क्यूब आपको पता है, a माइनस बी का होल क्यूब आपको पता है, तो a प्लस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब का प्लस वाला फॉर्मूला खुद बनाओ। जब जब सामने आए भूल जाओ, खुद बनाओ। बनाते बनाते 4 या 5 बार में याद हो जाएगा। याद न भी हो तो लोड लेने की जरूरत नहीं है, तुरंत बनाना आना चाहिए हमें। और इन केस याद किया आपने और आपको डर लग रहा है एग्जाम में कि यार मैंने फॉर्मूला गलत तो नहीं लिखा, तो मैंने फिर बताया था आपको ए बी का वैल्यू लगा लो, LHS RHS दोनों, और जो ए बी का वैल्यू इधर लगा रहे हो वही इधर लगाओ। ये हमेशा बराबर आने चाहिए, दोनों बराबर नहीं आ रहे मतलब आपने फॉर्मूला गड़बड़ किया। आई समझ में बात, है ना? बिल्कुल इजी वैल्यू लगा चेक कर सकते हो। जैसे a का वैल्यू 1 और b का वैल्यू 0 लगा लो, a1 और b 0 लगाओगे तो 2 आएगा इसका रिजल्ट। a1 और b 0 लगाओगे 2 आएगा कि नहीं आएगा?
इधर भी A1 और B0 लगाओ, देखो 2 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है 2 A1 और B0 में। सरल से सरल मान रख के ओरली चेक कर सकते हो, कलम हाथ में नहीं लेना पड़ेगा आपको क्रॉस वेरीफाई करने के लिए। समझ आ रही बात क्या बोल रहा हूं? ठीक, चलो आगे चलते हैं अगले सवाल पे। सवाल नंबर 7 क्या आएगा? 16। किस किस का है? 16, 2 की घात 3। हाँ 16 आएगा। 16 किस किस का है? 16। ओके, बहुत बढ़िया। क्या बोल रहे हो? चॉकलेट चाहिए? कौन सी चॉकलेट चाहिए? एक वो आती थी ना लाल कलर की छोटी छोटी सी चॉकलेट, है ना, बहुत फेमस थी वो। कौन सी थी वो? संतरा की थोड़ी ना, लाल लाल कलर की आती थी वो। उसका रेपर लाल कलर का होता था। पान मसाला। आपने पिंगल खाया कि नहीं खाया? पिंगल इधर देखो, 2 की घात 5 डिवाइड बाय 2 की घात 8 डिवाइड बाय 2 की घात -7। तो पहले ब्रैकेट हल होता है, तो पहले हम ब्रैकेट को हल करेंगे, फिर उधर देखेंगे, उधर बाद में देखेंगे, पहले ब्रैकेट को हल करेंगे। तो बताइए, ये 5 से 5 कट जाएगा, 2 की घात 3 बचेगा नीचे, बचेगा ना 2 की घात 3 नीचे, डिवाइड बाय 2 की पावर -7। तो अब सुनो मेरी बात, भाग का मतलब है कि इसके बटे में आएगा ये, है ना। तब सुनिए क्या है कहानी। तो 1/2 का क्यूब इंटू 2 की पावर -7, इसका मतलब बटे में जाएगा ना। तो बटा कहाँ है? नीचे वाला ना, तो इसके बटे में आ जाएगा सीधे 2 की पावर -7। बोलो आएगा कि नहीं आएगा? या फिर ऐसा कर लो, ये अंश और ये हर, अरे a बाई बी, a बाय बी, तो ये a है और ये b है। बोलो आ जाएगा ऐसे, है ना, a बटा b। तो a बटा b, अब ये 2 की घात क्यूब नीचे आएगा कि नहीं आएगा इसके साथ? अब ये 2 की घात -4 आ जाएगा, ये पावर आपस में लड़ेंगे तो +3 -7 -4, ऊपर जाएगा तो +4, तो 16 आएगा आंसर इसका। चलो जल्दी करो, 8 और 9 और बचा है। 8वें का क्या है? डी। हो गया क्या? मिटा दो क्या इसको? बोलिए रफ कर दो इसको, है ना।
हाँ देखिए 9x² प्लस 4y² बराबर 100। और xy बराबर 8। और xy बराबर 8। 3x प्लस 2y का वैल्यू निकालना है। क्या आंसर है इसका? डी वाला। किस किस का आया? अच्छा ठीक है, देखो ध्यान दो। थ्री एक्स प्लस 2y का मान हमें निकालना है ना। अब आप यहां देखो, ये 3x का होल स्क्वायर है, ये 2y का होल स्क्वायर है, बराबर में क्या है ये 100। तो a² प्लस b² प्लस 2ab बना दे क्या? तो वो 3x प्लस 2y ये बनाना है हमें ऐसा बनाना है। समझ आ रही बात? क्लियर? ऐसा बनाने के लिए हमें a² प्लस b² प्लस 2ab बनाना पड़ेगा, तब जाके a प्लस b का वर्ग यानी कि 3x प्लस 2y का वर्ग लिख पाएंगे। इसके जरिए हमें ऐसा फॉर्म करना है यहां पे। तो 3x का होल स्क्वायर प्लस 2y का होल स्क्वायर प्लस 2ab बना दे क्या नहीं बना दे? तो यदि आप इधर प्लस 2ab लगाओगे तो इधर भी प्लस 2ab लगाना पड़ेगा। गणित में जो भी अपनी इच्छा से करते, दोनों एक जैसा करते आज से करते, आपको नहीं पता तो है ना। प्लस 2ab प्लस 2ab। अब आप जान रहे हो कि a² प्लस b² प्लस 2ab है ना। तो a की जगह 3x है, b की जगह 2y है, तो a की जगह 3x b की जगह 2y ले लूं तो प्लस 2, a की जगह 3x और b की जगह 2y। ये फॉर्मूला बनाओ पहले तो आप, a² प्लस b² प्लस इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग प्लस 2, a 3x और b 2y। क्लियर? यानी कि आप देखिए आपने 12xy जोड़ा है क्या? कितना जोड़ा आपने? 12xy जोड़ा कि नहीं जोड़ा? तो 12xy इधर भी जोड़ना पड़ेगा आपको। बोलो, आपने फॉर्मूला पूरा करने के लिए 12xy जोड़ा, तो 12xy आपको उधर भी जोड़ना पड़ेगा कि नहीं जोड़ना पड़ेगा? बोलो, जोड़ना पड़ेगा कि नहीं जोड़ना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा क्या? हाँ, तो जोड़ दिया हमने, है ना। अब आप बाद में भूल मत जाना कि सर इधर तो कुछ और जोड़ा, इधर तो कुछ और जोड़ा। नोट्स में जब आप देखोगे ना तो बाद में आपको क्या लगेगा कि इधर कुछ और जोड़ा, इधर कुछ और जोड़ा, ऐसा कैसे कर सकते हैं? तो आप सॉल्व करके देख लोगे ना, ये भी 12xy ही है। अरे बोलो ना, a² प्लस b² प्लस 2ab। तो बताओ ये a प्लस b का होल स्क्वायर हो गया क्या? हो गया क्या? और xy का वैल्यू 8 रख दूं क्या यहाँ पे? तो 12 8 96 आ जाएगा क्या? xy का वैल्यू 8 रख दे, 12 8 96 आएगा कि नहीं आएगा? तो 100 प्लस 96 196 हो जाएगा क्या? बोलो ना। तो हो गया। अब आप जानते हो वर्ग घटेगा उधर वर्गमूल लगेगा, और आप तो जानते ही है वर्गमूल में से कोई भी नंबर निकलता है तो प्लस माइनस दोनों साइन आते हैं। तो 196 14 का वर्ग है, तो बाहर निकलेगा तो प्लस माइनस 14, तो इसका वैल्यू आया प्लस माइनस 14। इस रास्ते से नहीं करना होता तो एक और रास्ता भी था इसको करने के लिए। आप x इंटू वाई बराबर 8 है ना, तो x और y का वैल्यू हीट एंड ट्रायल भी लगा सकते हो आप सीधे 2 4। या फिर उसके अलावा एक और तरीका है, इधर से भी हल कर सकते हो, यहां से लेके एक्स वाई की वैल्यू रख लो तो भी हो जाएगा, है ना। x2 और y4 आपकी है ये। अच्छा, हाँ
क्या हो गया? साफ करने के लिए दिए। किसकी है टोपी? किसकी है? आपकी है? तो आपने इधर क्यों पहुंचा दी? ये हो गया कॉपी? ये सच है आपके व्यापम का? ये सवाल ध्यान रखना है ना, आपके व्यापम का सच्चाई है ये, लाइटली मत लेना। समझ रहे हो आप? हाँ, समझना पड़ेगा। ये आपके जीवन का गोल्डन टाइम है कि नहीं? यहां मेहनत नहीं करी आपने तो फिर अच्छा, आप लोग ये बताओ, आप सब में से खेती वाला व्यापार किस किस का है? खेती वाले लोग कितने? मतलब आप देखो, व्यापम में लगभग ऑलमोस्ट लोग जो किसान है वही आते हैं। मैंने ये अभी नहीं देखा, मैं 10 साल से देख रहा हूं ये चीज। मैं पिछले 10 साल से देख रहा हूं ये चीज। कौटिल्य में पढ़ा था तब भी यही फिगर था। 99% लोग व्यापम में जो किसान होते वही आते हैं। नहीं, हाँ आपके खेत होंगे, किसान कोई और होंगे, लेकिन खेती का व्यापार तो है के? हाँ, चलो देखो इधर। इसको मिटा दूं? अरे इसको मिटा दूं क्या? HCF LCM पूरा करना, ध्यान रखना। अरे आवाज मत करो, पागल हो क्या आप लोग? सर खा जाते हो पूरा। सर ये बात ही कर रहा है। ला इधर दोनों फेंको। चलिए यहां देखिए, x और y को इमेजिन करो। अच्छा, आप जानते हो x और y का गुणा होके 8 बना होगा, तो x और y कुछ कुछ तो रहे होंगे दो संख्या, जिन दोनों का गुणा होके 8 बना होगा। तो अपने हिसाब से मान लो 2 चौके 8 या फिर 4 दूनी 8। x 4 y 2 लेके चेक करो एक बार क्या हमने सही लिया, या फिर x 2 और y 4 लेकर चेक करो क्या हमने सही लिया। तो एक बार में x 4 और y 2 लेता हूं। x 4 और y 2 हमने सही चुना कि नहीं चुना वैल्यू? वो x और y का वैल्यू आपको कहां रखना पड़ेगा? आप लोग आवाज मत करा करो, शांति रखा करो। हाँ, आप ही की आवाज सबसे ज्यादा आती है। इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, सुनो। तो x और y मैंने क्या लिया? x बराबर 4 और y बराबर 2 अभी हमने चुना, लेकिन क्या सच में सही है? यहां रख के देखना पड़ेगा। यदि बराबर 100 आ गया रखने से, मतलब हमने x और y सही चुना। ऐसे सवाल पे हमेशा इस प्रकार से दिमाग आपको लड़ाना है। हमेशा हो जाते हैं इस प्रकार के सवाल, ऐसे 1 या 2 बार में इजीली हो जाते हैं। फालतू बड़ा कैलकुलेशन नहीं करना पड़ता है। x और y क्या है बाद में बात करेंगे अपन, रुको अभी। x और y क्या है? 4 और 2 है ना। तो x की जगह रखिए 4 और y की जगह रखिए 2। समझ आई बात? 16 नमे की 144, ये तो वैसे ही 100 से ज्यादा हो गया। तो x 4 और y 2 फेल हो गया। बोलो हो गया कि नहीं हो गया? तो अब उल्टा करो, 2 और 4, x 2 और y 4, तो रखो x की जगह 2 और y की जगह रखो 4। अब देखो 4 नमे की 36 और ये 64 हो गया 100, यानी कि x 2 और y 4। तो रख दे x की जगह 2 और y की जगह 4। तो 3 दूनी 6 और 2 चौके 8, आएगा 14 आंसर। बोलो आएगा कि नहीं आएगा? आएगा 14 आंसर। क्लियर है इतनी बात? ठीक है। अब सुनो मेरी बात, x और y को -2 और -4 भी रख सकते थे आप। x और y का वैल्यू -2 और -4 भी ले सकते थे। समझ आ रही बात? -2 -4 रखोगे तो भी 100 आएगा, माइनस यहां उड़ जाएगा। तो अब -2 -4 रखोगे तो -14 आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? तो +14 -14 दोनों पॉसिबल आंसर है। समझ आ रही बात? या फिर 14 एक ही है ना, यूं भी ABCD में से, तो एक 14 आ गया तो भी क्लियर हो जाएगा। आ गया तो मैंने ला दिया तो
पता नहीं था फिर बोल क्यों 3x प्लस 2y। देखो मैं बताता हूँ, x का वैल्यू -2 डालो, y का वैल्यू -4 डालो, 3 दूनी 6 -6। अरे वर्ग थोड़ी ना है, 3x प्लस 2y है ना, वो तो x इंटू में है ना, 3 के पावर थोड़ी ना है। ये समझ में आई बात? बोलो आया कि नहीं आया समझ में? क्लियर है? ठीक है, एक और तरीका इसका बता देता हूं। मिटा दो इसको, बोलो मिटा दो क्या? हो गया कॉपी? ठीक है, हाँ देखिए 9x² प्लस 4y² बराबर 16, xy बराबर 8 आपको निकालना है 3x प्लस 2y। 3x प्लस 2y का वैल्यू निकालना है, इसका वैल्यू निकालना है, इसको आप मान लो k। क्या मान लो इसको? k। अब k का मान आपको निकालना है तो एक काम करो, आपको ऐसा बनाना है, दोनों ओर क्या कर दो वर्ग, दोनों ओर क्या कर दो वर्ग। a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे तो 3x का होल स्क्वायर, 3x का होल स्क्वायर प्लस 2y का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3x इंटू 2y बराबर में क्या आएगा? k स्क्वायर। क्लियर है? इतनी बात कर लोगे ऐसे? अच्छा है, 9x² प्लस 4y² हो गया क्या? और ये 12xy हो गया क्या? बराबर k स्क्वायर। xy का मान 8 रख दे यहां पे, और 9x² प्लस 4y² का मान 100 रख दू यहां पे, तो 100 प्लस 12 8 96, तो k स्क्वायर बराबर 196, k बराबर 196 का वर्गमूल प्लस माइनस 14 आ जाएगा। और k ही तो निकालना था, इसको हमने k मान लिया था, इसको निकालो या k निकालो, बात एक ही है। तो k बराबर प्लस माइनस 14। यहां आपको एक्स्ट्रा कुछ जोड़ना नहीं पड़ा, यहां सीधे आपको बस मान रखना पड़े जो दिए हैं और वो आंसर आ गया। नहीं, पिछले दो बताए वो भी सही थे, तीनों सही है। गलत है क्या पिछले वाले? फिर समझ गया मैं, ठीक है। करो आप कॉपी करो फटाफट। हाँ, सवाल नंबर 9 पे आ जाते हैं। हाँ, हो गया क्या? आठ कैसे आया? वो xy बराबर 8 दिया ना वहां, देखो तो 8 रख दिया xy का वैल्यू। मिटा दो इसको, हो गया क्या? मिटा दो इसको। हाँ देखिए,
x प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस x माइनस 1 का होल स्क्वायर, इसका वैल्यू हमें निकालना है। चलो तो a प्लस बी का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2x। अब माइनस हटेगा, साइन बदल जाएंगे सारे, सीधे काट दो क्या? कट जाएगा ना। 9 में से 1 गया तो 9 में से माइनस 1 8, और ये 6x है, 6x प्लस 2x 8x। तो बस यही है आंसर, और क्या क्या है? हाँ ना, ये लो, ये आ गया उत्तर। समझ गए कि नहीं समझ गए? माइनस माइनस प्लस का 2x और प्लस का 6x है, नहीं 6x 2x 8x, और 9 में से 1 गया तो 8। x की जगह वैल्यू डाल के क्रॉस चेक कर सकते हैं आप, है ना। x जगह 1 लगा लो, तो 1 लगाओगे तो 16 आएगा। सवाल का रिजल्ट x बराबर 1 लगाने पे 16, और कौन 16 दे रहा है? c वाला देगा 16, देखो x बराबर 1 लगाने पे। हो गया क्या ये? मिटा दूं क्या इसको? रफ कर दूं इसको? हो गया, ठीक है। अभी नंबर सिस्टम में सीरीज वाले क्वेश्चन है, स्क्वायर वाले क्वेश्चन है, वर्ग करके एक टॉपिक होता है वर्ग, उसके भी क्वेश्चन है कुछ, वो भी करने हैं हमें। लेकिन HCF LCM थोड़ा ज़्यादा अच्छा है। HCF LCM भी नंबर सिस्टम में ही आता है, वही संख्या का ही खेल है, पूरा सब मिक्सअप है ना। तो HCF LCM लगा देते हैं हम लाइन में, उसके बाद फिर वापस कर लेंगे ना, थोड़ा ट्विस्ट होगा ना कहानी में तो मज़ा आएगा, है ना। बाकी HCF LCM भी नंबर का ही खेल है पूरा, अलग कुछ नहीं उसमें। चलो अब देखो, HCF का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और LCM का मतलब